सक्सेस इस बात का है कि ये सरकार को जवाब देने को मजबूर किया गया। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूं तो तमिलनाडु के नए सीएम विजय थलपति अक्सर चर्चा में रहते हैं। जब भी वो कुछ बोलते हैं, जब भी वो कुछ करते हैं, वो सुर्खियों में आ जाते हैं। आज एक बार फिर से विजय थलपति का नया रूप देखने को मिला। आज विजय थलपति ने वो किया जिसे शायद ही कोई मुख्यमंत्री कर पाएगा। दोस्तों आज विजय थलपति ने अपनी ताकत दिखा दी है, वो भी गृह मंत्री शाह के सामने अपनी ताकत उन्होंने कैसे दिखाई है मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। सारी तस्वीरों का एक एक करके आज हम विश्लेषण करेंगे, सारी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। गृह मंत्री शाह इस समय कैसे फंसे हुए हैं। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम विजय थलपति गृह मंत्री शाह की बैठक में शामिल हुए हैं और बैठक से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। वो तस्वीरें बताती हैं कि विजय थलपति कितने ज़्यादा पावरफुल सीएम हैं। दोस्तों आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक हुई। जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है इसके अध्यक्ष हैं गृह मंत्री, लेकिन अब इस परिषद का उपाध्यक्ष सीएम विजय को बना दिया गया है। तो दो बड़ा इम्प्रूवमेंट, पहली बार गृह मंत्री शाह की बैठक में विजय थलपति शामिल हुए, इस परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देना ज़रूरी है कि ये जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है ये केंद्र सरकार और दक्षिणी राज्यों में समन्वय का काम करती है। इस परिषद की बैठक हर साल होती है, लेकिन इस बार इस बैठक की चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि इस बैठक में सीएम विजय शामिल हुए हैं। पहली बार वो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए, कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल हुए, केरल के सीएम शामिल हुए, यानी दक्षिणी राज्यों के हर सीएम इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है सीएम विजय थलपति की। दोस्तों सबसे पहले बिना देर किए आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अभी अभी सामने आई है। ये तस्वीर देखिए और महसूस करिए कि सीएम विजय की ताकत कैसे बढ़ रही है। यहाँ गृह मंत्री शाह को देखिए, चंद्रबाबू नायडू पर फोकस करिए। चंद्रबाबू नायडू का चेहरा उतरा हुआ है, सर झुका हुआ है, लेकिन थलपति को देखिए ठीक सामने देख रहे हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। गृह मंत्री शाह के बगल बैठे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी उनके बगल बैठे हैं। चंद्रबाबू नायडू बगल में नहीं होते अगर वो एनडीए के सहयोगी नहीं होते, लेकिन यहाँ विजय थलपति की ताकत देखिए। विजय थलपति गृह मंत्री शाह के बगल इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो इस परिषद के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। विजय थलपति की ये तस्वीर देखकर बहुत लोग आज परेशान हो गए हैं और ख़ास तौर से जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर दबाव में हैं, लेकिन थलपति किसी के दबाव में नहीं है। अब दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर देखिए गृह मंत्री शाह ने थलपति के सामने हाथ जोड़ा है और ये तस्वीर आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। गृह मंत्री शाह ने पहली बार थलपति के सामने कैसे हाथ जोड़ा है दोस्तों ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आज बहुत ज़्यादा वायरल है और ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री शाह ने ही हाथ जोड़ा है, यहाँ थलपति ने भी हाथ जोड़ा है। अब दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ जो थलपति हैं उन्होंने भी हाथ जोड़ा है, लेकिन उनकी जो आइज़ है, उनकी जो आँखें हैं वो सीधे ऊपर की तरफ जाती हैं, खुली हुई हैं। लेकिन यहाँ गृह मंत्री शाह को देखिए पूरी तरीके से हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सीएम थलपति को भी रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री शाह जो हैं वो लगातार इसी फिराक में रहते हैं कि ये विधायक तोड़ो, वो मुख्यमंत्री वहाँ सरकार बनाओ, ये विधायक तोड़ो। इनको इसीलिए बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। ये बीजेपी सोचती है कि हर राज्य में बीजेपी की सरकार हो, लेकिन तमिलनाडु में क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। तमिलनाडु में बीजेपी की दाल नहीं गल पाई है और तमिलनाडु के सबसे ताकतवर सीएम के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं इस समय विजय थलपति। एक और तस्वीर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस तस्वीर को आप देखिए। यहाँ विजय थलपति इस परिषद को संबोधित कर रहे हैं। जो तमाम सीएम पहुँचे हुए थे इस बैठक में
उनको संबोधित कर रहे हैं। गृह मंत्री शाह बैठे हुए हैं, कान को खुजला रहे हैं, लेकिन यहाँ थलपति पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नज़र आ रहे हैं। उनको विकास की चिंता है, वो चाहते हैं कि राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, देश जो है संविधान से चले, लोकतंत्र मजबूत हो। तो आज सीएम विजय थलपति ने शाह की बैठक में शामिल होकर ये संदेश दे दिया कि किसी की आगे झुकना नहीं है, हक अधिकारों के लिए लड़ते रहना है। दोस्तों, इस समय एक और तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर भी आप देखिए। ये तस्वीर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और गांधी जी के परपोते तुषार गांधी की है। आज दोनों की जब मुलाकात हुई तो ये तस्वीर भी आज सुर्खियां बन चुकी है। इस तस्वीर पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। अभिजीत दीपके से मुलाकात करने के बाद तुषार गांधी भी लगता है उनके फ़ैन हो गए। तुषार गांधी ने आज न सिर्फ अभिजीत दीपके बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो काम किया, जो अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार को जवाबदेह बनाया है, उसको लेकर भी आज वो अभिजीत दीपके की तारीफ़ कर रहे हैं। तुषार गांधी ने अभिजीत दीपके से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा, ज़रा सुनिए। चलते जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। किस तरीके का सक्सेस देखते हैं आप? सक्सेस ये इस बात का नहीं है कि किसी इंडिविजुअल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सक्सेस इस बात का है कि ये सरकार को जवाब देने को मजबूर किया गया, जो 12 साल से इस घमंड में चल रही थी कि हमें कोई जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं है हम पर, और हम कोई सवाल का उत्तर नहीं देंगे। उनको जो सवाल का जवाब देना पड़ा, ये इस मुहिम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो तुषार गांधी साफ तौर से कह रहे हैं कि सरकार से जवाब मांगना, उसे जवाबदेह बनाना सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक सवाल सबके मन में खड़ा हो रहा है कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों ना गृह मंत्री उसके लिए माफ़ी मांगें? विपक्ष लगातार उन पर दबाव डाल रहा है। अभिजीत दीपके लगातार कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री ने 20 जुलाई के मामले पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। हालांकि सरकार के बाकी लोग इस पर ज़रूर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। तो जो पिछले 12 सालों में नहीं हुआ, वो कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा जा रहा करके दिखा दिया, इस सरकार को जवाबदेह बना दिया। लेकिन अभी भी जो मिशन है वो पूरा नहीं हुआ है। अब अभिजीत दीपके ने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू कर दिया है। गृह मंत्री शाह का इस्तीफा भी कई बार मांगा गया है, उनसे माफ़ी मांगने की डिमांड भी की गई है, लेकिन अभी तक गृह मंत्री शाह ने ना तो इस्तीफा दिया, ना ही वो माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस सरकार की दुर्गति आने वाले दिनों में और हो जाएगी, क्योंकि अब जेन जी के साथ जेन अल्फ़ा भी पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल बदहाल स्थिति में है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको सीएम विजय थलपति कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है अभिजीत दीपके अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? आखिर गृह मंत्री शाह माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।